हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता है कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज क्लास 10th का एक बीएम क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत बीएम है, ठीक है ना, जो बहुलक होगा। जो सांख्यिकी से मैथ लेकर आए, बहुलक मैथ लेकर आए हैं आप लोग के सामने। लेकिन आपको करना क्या है, मेरे साथ समय दीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन को देखकर भागना नहीं है, इसे बनाना है। मेरे साथ बनाइए। चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। बहुत इजी तरीका होता है बहुलक निकालने का, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन दे चुका है, आपको बहुलक निकालना है। आखिर कैसे बनेगा, चलिए मेरे साथ आप लोग जुड़ जाइए और इसे आराम से बनाते जाइए। हम भी बना रहे हैं, आप लोग बनाते रहिए। चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके बोर्ड में रहेगा, मान लेते हैं क्वेश्चन रहेगा। तो यह जो है क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पर इसको डीलिंग करते हैं। आखिर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखिएगा। इस तरह लिखेंगे वर्ग अंतराल। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आइए, वर्ग अंतराल लिखा हमने। अब कहता है एक बारंबारता कह रहा है, तो बारंबारता भी लिख लीजिएगा। बारंबारता हम लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़िए। कहता है 0 से 10, तो 0 से 10 को सेट किया। 10 से 20 कहता है, तो 10 से 20 को सेट करेंगे। फिर 20 से 30 कहता है, तो 20 से 30 को सेट कर दीजिएगा। 30 से 40 कहता है बउआ, तो 30 से 40 मेरे भाई सेट कर दीजिएगा। और 40 से 50 कहता है, तो मेरे भाई देखो यहाँ पर 40 से 50 हमने सेट कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो बारंबारता आपके सामने दे रखा है उसको लिखेंगे 14, 13, इसके बाद 27 कह रहा है, 21 कह रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है 15 का। यह बारंबारता हो गया। तो आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, बहुलक निकालना है। तो सबसे पहले बात यह है कि बहुलक का जो है फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आखिर बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, तो नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा आपको। बहुलक एमओ मॉड होता है एल प्लस F1 माइनस FO बटे 2F1 माइनस FO माइनस F2, ठीक है, गुना H होता है। यह बहुलक का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आखिर इसमें एल क्या है, F1 का है, FO का है, ठीक है ना। F1 माइनस FO, F2 क्या है गुना H क्या है, इसे जानकारी जरूरी है, आपको देंगे अभी तुरंत। तो चलिए आइए, हमें देखिए एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अर्थात आपको देखिए बहुलक वर्ग पता नहीं है, तो चलिए बहुलक वर्ग पर निकालते हैं। यहां से निकाल लेते हैं, लिखिएगा। अब चूंकि बहुलक वर्ग मॉडल क्लास होता है इंग्लिश, बहुलक वर्ग। तो देखिए बहुलक वर्ग पहचानने का एक तरीका होता है कि बारंबारता में सबसे अधिक मान खोजिएगा। बारंबारता में सबसे अधिक मान खोज लीजिए। तो बारंबारता में सबसे अधिक मान कौन सी आ रहा है, 27 आ रहा है। तो बारंबारता में सबसे अधिक मान कितना आ गया, 27 दे रहा है। तो इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा यही होता है बहुलक वर्ग। फिर समझे, बारंबारता में सबसे बड़े अधिक मान जो होते हैं इसके सामने वाले वर्ग अंतराल क्या होते हैं, बहुलक वर्ग होते हैं। तो इसके सामने वाला क्या है, 20 से 30। 20 से 30 आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, कहता है फर्स्ट टर्न पर एल। एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, एल क्या है, अब लिखिएगा। अब एल बराबर, एल क्या कहता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 20 है, तो 20 रखिएगा। यह उच्च सीमा होता है, निम्न सीमा होती है, तो 20 हो गया। अब कहता है F1 क्या होता है, F1, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। जरा ध्यान देंगे, F1 क्या हो जाएगा, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। कोड कर देते हैं, यह हो गया बहुलक वर्ग, यही है 20 से 30, तो आपका बारंबारता 27 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है FO क्या होता है, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कोडिंग करते हैं, F होता है। एक और आता है इसमें F2 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाले वर्ग की बारंबारता F2 होता है। कोड हम कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। H क्या होता है, अंतर होता है। अर्थात वर्ग का अंतर कितना, 0 से 10, 10 से 20, 10 का अंतर आ रहा है। 10 से 20 में 10 का अंतर आ रहा है, तो H आपका 10 हो जाएगा। चलिए आते हैं, F1 ही बताए हैं, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना 27 है, तो 27 को लिख देते हैं। अब क्या चाहिए, FO चाहिए। तो FO क्या कहता है, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितना 13 है, 13 को लिख दीजिएगा, ठीक है। अब कहता है F2,
और F2 लिखिएगा। F2 बराबर क्या है 21 है, तो 21 लिख देंगे। और H कहता है, तो H कितना अंतर है बउआ, 20 से 30 का कितना अंतर है, 10 है ना है जी, तो 10 लिख देंगे। ठीक है, अब प्रश्न से, अब प्रश्न से, अब जो प्रश्न कहता है वो चला लेंगे। चलिए यहाँ बनाते हैं, मेरे पास जगह कम है, आप लोग इत्मीनान से नीचे से उतारते जाइएगा। चलिए, अब प्रश्न से क्या क्वेश्चन कहता है, कहता है बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक। यहाँ लिखिएगा बहुलक, ध्यान दीजिए, बहुलक एमओ बराबर, अब आपका फॉर्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस FO बटे 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुना H, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से बहुलक का फॉर्मूला आपको किसी हाल में याद करना होगा। जब याद नहीं होगा तो वैसे नहीं बनेगा आप लोगों से। तो क्या करना है, बहुलक का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुलक निकल रहा था एल, एल को सेट कीजिए 20, तो 20 को लिखा प्लस F1 कितना देखो 27 का रहा है ना, तो 27 लिख दो, माइनस कहता है एफओ का मान देखो कितना 13 है, तो 13 हम लिख लेंगे। अब बटे कहता है 2F1, 2 गुना F1, तो F1 का मान कितना 27 है, तो 27 लिखा। अब माइनस FO का मान कितना 13 है, देखो बाबू, तो 13 सेट किया, माइनस कहता है F2, तो F2 का मान कितना है 21 है, तो 21 को सेट कर लीजिएगा गुना H, H का वैल्यू कितना कर देखो 10 है, तो 10 लिख देंगे। आगे बढ़िए, 20 को लिखा प्लस, अब यहाँ से 27 में से जो है 13 घटाइएगा, तो यहाँ से घटेगा 4 3 7, 14 आ गया। कैसे आ गया देखो, 7 है 3 है, घट का 4 आ गया, और 2 में से 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर गुना करके 27 गुना कितना 54 होता है, 27 में 2 से गुना कीजिएगा तो 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54 को लिखेगा। ठीक है, अब माइनस, यहाँ एक साथ माइनस में जुटेगा तो जोड़ दो, माइनस 13 अब माइनस 21 जोड़ना है, तो 3 1 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो कितना 34 हो गया। और गुना कर देते हैं कितना 10 कर देगा। ठीक है, आगे बढ़िए, और 20 लिख देते हैं प्लस, ऊपर 14 छोड़िएगा, अब बटे, अब यहाँ पर 54 में 34 घटाई कितना आएगा 20 आएगा, तो 20 लिख देते हैं, 0 का 0 3 2 5 20 आएगा, और गुना यहाँ से 10 हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत, आगे बढ़िए। अब यहाँ कटा भी सकते हैं, 10 दूना 20 आ जाएगा, कितना आएगा 20 आएगा। अब यहाँ से 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14 आ जाएगा, अर्थात कह सकते हैं यहाँ से 20 हो गया, और प्लस यहाँ से 7 आ गया, तो यहाँ से हम बना सकते हैं 20 और 7 कितना होता है, जोड़ने के बाद 27, यही आपका एमओ के वैल्यू आ जाता है। अर्थात बहुलक का जो मान कितना आएगा बाबू, आपका 27 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ जो बहुलक का क्वेश्चन बताए हैं ये अच्छी तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है ना, तो आपको इजी तरीका से बहुलक बनाने के लिए सिखा दिया। ठीक है ना, तो मिलते हैं ठीक एक और बीएम क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ कल।